रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब हमारा आज का पैसा ऐसे इन्वेस्ट करना है कि कल दिन बिना काम किए पैसा आता रहे। यानी आज काम, सेविंग और इन्वेस्टिंग और कल दिन हमको रेगुलर इनकम मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या और क्यों जरूरी है। आज हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग काम कैसे करता है, और उससे भी जरूरी बात यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो कौन कौन से स्टेज होते हैं जिन पे हम काम करेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे पहले 3 स्टेज है जो जानना बहुत जरूरी है और सही समय पे स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेज है अर्ली स्टेज। देखिए, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि 20 से 30 साल का समय होता है जो कि हम नए नए जॉब में आए होते हैं। हो सकता है कि सैलरी थोड़ा कम होता है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जो होता है समय के साथ आप अगर इन्वेस्टमेंट उसी समय से थोड़ा ही पैसा से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट उसका आपको अच्छा खासा मतलब वेल्थ मिल सकता है। तो हमें उस समय ध्यान देना चाहिए। और प्लस जब समय ज़्यादा होता है तो आप इक्विटी फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 12 से 15% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और थोड़ा हल्का फुल्का आप समय ज़्यादा रहता है तो रिस्क भी ले सकते हैं। अब रिस्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत लोग जानकारी नहीं रखते हैं शेयर मार्केट के बारे में, इसीलिए लगता है उनको कि पैसा डूब जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब चलिए बेसिक नॉलेज यहाँ पे हम शेयर मार्केट का थोड़ा सा देना चाहेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में इक्विटी फंड में वगैरह का बात जहाँ तक आता है, आप रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए ये सब कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एकदम ही खत्म हो जाएंगी। अब SBI का भी खत्म होगा क्या, या फिर HDFC या फिर रिलायंस इंडस्ट्री ये खत्म नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता है तो अप डाउन आते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो हो सकता है वो 99 रुपया हो जाए, लेकिन कल दिन लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ग्रोथ ही ना करता है तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे ऐसा समय होता है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकते हैं, और बाकी आप SIP वगैरह के थ्रू भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करना है तो SIP सबसे बेस्ट होता है। और पैसा आपके पास बचे तो आप थोड़ा बहुत सेविंग में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है उस समय। यानी नए जॉब में आने के कारण तो सैलरी आपके पास कम होता है, नो डाउट, लेकिन टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है और कंपाउंडिंग उसी में बहुत तेजी से काम करता है आपके पैसे को मतलब ग्रोथ देने में। तो हमें इस एज में ध्यान देना चाहिए, 20 से 30 एज में। और दूसरा स्टेज होता है मिडिल एज, यानी 30 से 45 साल का एज, जो कि आप इसमें थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं जॉब के मायने से। अब नया जॉब रहता है तो उसमें आपका सैलरी मतलब उस ग्रोथ में नहीं होता है, लेकिन आप जब समय देते हैं 10-15 साल बाद तो आपका जॉब स्टेबल हो जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी लगा होता है तो आप इस समय स्टेबल हो जाते हैं। और इस समय आप क्या कर सकते हैं कि इक्विटी में तो इन्वेस्ट किया ही है आपने, जो भी किया है, चाहे SIP के थ्रू किया हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो इसमें आप क्या करते हैं प्लस थोड़ा ये डेट फंड में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेट फंड थोड़ा रिस्क कम होता है उसमें। तो हम जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा रिस्क लेना कम करते जाएंगे, ठीक उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट एसेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं मिक्स पोर्टफोलियो। यानी आपका पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन है। मान लीजिए आपने कुछ परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया, कुछ परसेंट डेट में किया है तो आपके पास और पैसा है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपने गोल्ड में किया है, ऐसे करके उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। कोई बोल सकता है कि XYZ, चाहे रवि नाम का लड़का है, उसका पोर्टफोलियो कितना है, तो उसके पास 2-4 एसेट में इन्वेस्टमेंट है, तो बोला जा सकता है हाँ उनका पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे है, इतना इतना इन्वेस्टमेंट इतनी जगह है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि रिस्क कम होता है। मान लीजिए कि आपने किसी इक्विटी में अगर मान लीजिए आपने 10% इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड में किया है जैसे 5%, तो हो सकता है इक्विटी में थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ तो गोल्ड मेंटेन कर देगा, और अगर गोल्ड में डाउन हुआ तो इक्विटी मेंटेन कर देगा। इसीलिए हमें अपना पोर्टफोलियो मिक्स रखना चाहिए, एक जगह डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब तीसरा हो जाता है लेटर स्टेज, यानी लास्ट का स्टेज बोल सकते हैं, जिसमें 45 प्लस होता है। यानी हम अब अपने एज का आधा उम्र पार कर चुके होते हैं और रिटायरमेंट के करीब जा चुके होते हैं। तो हमें यहाँ पे रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कम करने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे FD कर सकते हैं और प्लस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि BOND
जो कि बैंक में होता है, आप बैंक में जाके करवा सकते हैं। और ये भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी होता है जिसमें आपका पैसा मतलब कंपनी बैंक वाले लेके लोन वगैरह या कहीं कहीं जो कंपनी को लोन वगैरह चाहिए होता है उनको देते हैं। तो इसमें बॉन्ड्स में क्या होता है कि आपको 7 to 8% का हर मंथ इंटरेस्ट मिल सकता है और आपका पैसा सेफ रहता है। जब आप जो भी 5 साल 6 साल के लिए डाले होते हैं उस समय आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो भी डाले रहेंगे, तो मैच्योरिटी पीरियड जब होगा यानी 5 साल पूरा होगा या 10 साल पूरा होगा तो आपका पैसा जैसे था वैसे ही मिल जाएगा। बाकी जितना साल आप छोड़ते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है। इस एज में हमारा फोकस होता है पैसा बचाने में और सिक्योर करने में, ना कि रिस्क लेने में। इसीलिए मैंने बोला कि रिस्क लिया जाता है स्टार्टिंग फेज में, जो हमारा 20 से 30 साल का एज होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिटायरमेंट का पीरियड, यानी आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या हो चुका होता है। अगर आपने वो स्टेज में एक्शन लिया होता तो देखिए, आपने SIP करवाया होता तो आपको अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट मतलब बन गया होता। फिर आप रेंटल मतलब कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वहां से रेंट वगैरह भी आना शुरू हो जाता। अगर आपने FD में किया हुआ है तो वहां से भी कुछ पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में या फिर अपना पैसा निकाल सकते हैं। फिर आप अगर बॉन्ड्स में किए होते हैं तो वहां से भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे एसेट इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप हर महीने रेगुलर इनकम ले सकते हैं। जो कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा रुकना, रिटायरमेंट का मतलब होता है काम रुकना और पैसा वैसे ही आते रहे। सही समय पे ध्यान नहीं देने का कारण एक और होता है जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई होता है। अगर सही से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि समय के साथ हर साल आपको 5 से 6% तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। यानी मान लीजिए अगर आप आज 20,000 में आपका खर्चा पानी चल रहा है ना, तो वो फिर 25 साल बाद आपको 60 से 70,000 रखना होगा उस खर्चे को चलाने के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझ के सही सही दिशा में करना बहुत जरूरी है ताकि हम रिटायरमेंट लें तो हमारा हाथ खाली ना रहे। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ऐस मौज नहीं है, बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारे लाइफ का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सबके लिए। सबको ध्यान देना चाहिए इस बात। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही कम प्रेशर हम पे रहेगा। और यहाँ तक हमारा आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक पावरफुल वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाए।